Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। हाल ही में आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट्स की पोस्ट लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। टोटल 841 वैकेंसी रिलीज हुई है इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में और इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं 24 फरवरी 2021 से और 15 मार्च 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में ऑनलाइन अप्लाई करने का। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करना होगा rbi.org.in। इस वेबसाइट पर आपको रिक्रूटमेंट जो सेक्शन है उस पर क्लिक करना होगा और फिर आपको आरबीआई ऑफिस अटेंडेंस वाला जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है उस पर क्लिक करना होगा। और अब आपका इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा और इसका जो टाइटल है पेज का वो है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट 2020। इसमें सारी डिटेल्स दी हुई है, कब से कब तक रजिस्ट्रेशन होंगे, वैकेंसी काउंट क्या है, सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। अब इसमें एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इसमें आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप लॉग इन कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो भी बताने वाला हूँ। तो आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद देखिए एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको आपकी जो बेसिक डिटेल्स है वो एंटर करनी होगी। सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम डालिए, उसको कंफर्म कीजिए। फिर अगर आप मिडिल नेम और लास्ट नेम यूज करते हैं तो वो एंटर कीजिए। अपना मोबाइल नंबर डालिए, उसको कंफर्म कीजिए। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर अगर आपका कोई है तो वो एंटर कीजिए। फिर अपनी ईमेल आईडी डालिए, उसको कंफर्म कीजिए और सिक्योरिटी कोड एंटर कीजिए। तो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करते समय बहुत ही सावधानी रखिएगा, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फ्यूचर में आपसे कांटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर कीजिएगा। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जब आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपको मिल जाएगा, पासवर्ड आपको मिल जाएगा। अब आपको फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो अपने फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। जो फॉर्मेट मांगा है और जो साइज मांगा है उसी साइज और फॉर्मेट में आपको सिग्नेचर और फोटो अपलोड करने हैं। उसके गाइडलाइंस जो है वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं। और फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का आप जो नेक्स्ट का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे। तो मैंने अपने फोटो और जो सिग्नेचर है उसको इस फ्री फोटो क्रॉपिंग एंड रिसाइजिंग टूल के जरिए रिसाइज किया है। अगर आप भी अपने फोटो एंड सिग्नेचर को रिसाइज करना चाहते हैं तो ये जो फोटो क्रॉपिंग एंड रिसाइजिंग टूल है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फोटो सिग्नेचर के बाद देखिए आपको यहाँ पर क्या डिटेल्स है। क्या आप देखिए आर यू ग्रेजुएट और पोजेसेस हायर क्वालिफिकेशन एज ऑन 1/2/2021। क्या आप 1 फरवरी 2021 को ग्रेजुएट या उससे ऊपर की क्वालिफिकेशन पूरी कर चुके हैं। अगर आप ऐसा कर चुके हैं तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप 1 फरवरी 2021 में ग्रेजुएट हैं या उससे हायर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 10th पास मांगा गया है। 12th पास है तो आप चल जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर ग्रेजुएट हैं या उससे ऊपर की क्वालिफिकेशन आपके पास 1 फरवरी 2021 को, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या जनरल। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि आपने किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी से अपनी मैट्रिकुलेशन कंप्लीट की है। फिर आप देखिए यहाँ पर किस रिक्रूटमेंट जोन में अप्लाई करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन है आर यू फ्रॉम विदर्भ रीजन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। तो ये ऑटोमेटिक नो हो गया, क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है। फिर देखिए आप कौन से ऑफिस से अप्लाई करना चाहते हैं, मैंने कानपुर सेलेक्ट किया है। फिर देखिए यहाँ पर आप कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी से अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर आ गया है। फिर अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कीजिए। फिर अपनी जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो कानपुर जो है उत्तर प्रदेश है, वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो यहाँ पर हिंदी आ गया है। फिर ये कि अगला सवाल है कि आप ऐसे पर्सन है जिनको 40% से ज्यादा बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर आप हैं तो यहाँ पर यस कर दीजिए और फिर डिसेबिलिटी का टाइप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। अगर आप नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद देखिए आप ऐसे पर्सन है जिनको ब्लाइंडनेस है या लो विजन है, तो वो यहाँ पर आपको यस या नो में आंसर करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आप पार्शियली डीफ हैं तो यहाँ पर आप यस या नो कर दीजिए। फिर अगला है नेचर ऑफ डिसेबिलिटी आपको बताना है। फिर देखिए क्या आप डिसेबिलिटी वैसे आपको एग्जामिनेशन में एक्स्ट्रा टाइम चाहिए है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। अगर नहीं चाहिए तो नो कर दीजिए। अगर आप सेरिब्रल पैल्सी से हैं और आपकी जो राइटिंग स्पीड है वो अफेक्टेड है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। उसके बाद देखिए अगर आप यस करते हैं तो आपको क्या एग्जाम में एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत है, वो आप आंसर कर दीजिए।
फिर अगला है क्या आपका जो राइटिंग हैंड है जिससे आप लिखते हैं वो अफेक्टेड है? तो यहाँ पर आपको यस या नो में जवाब देना है। अगर अफेक्टेड है, अगर आप यस करते हैं तो क्या आपको एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? वो यहाँ पर आपको यस या नो में बताना होगा। फिर देखिए क्या आपको स्क्राइब की ज़रूरत है? अगर आपको स्क्राइब की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए, नहीं है तो आप नो कर दीजिए। अगला है क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं? फिर आपको बताना है आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिर नहीं। उसके बाद देखिए आप क्या डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है? अगर ऐसा है तो येस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए। अगर आप येस करते हैं तो आपका जो सर्विस का पीरियड है, कितने महीने की सर्विस है वो यहाँ पर आपको बतानी है। उसके बाद देखिए फिर किस डेट को आप अपनी डिफेंस सर्विसेज़ से रिलीव हुए वो आपको बताना है। फिर देखिए आपका डिपार्टमेंट जो है, आर यू ए डिपेंडेंट ऑफ ए सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन? क्या आप ऐसे कैंडिडेट के डिपेंडेंट हैं जिनको ऐसे सर्विसमैन के डिपेंडेंट हैं जिनकी एक एक्शन में डेथ हो गई हो? तो वो आप यहाँ पर येस या नो कर दीजिए। अगला है देखिए आपने सिविल सर्विसेज़ जो है उनमें एक्स सर्विसमैन का जो लाभ है वो लेते हुए जॉइन किया था, अगर ऐसा है तो येस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए। फिर देखिए हैव यू पास्ड एसएससी मैट्रिकुलेशन एंड रेंडर्ड एट लीस्ट 15 इयर्स ऑफ डिफेंस सर्विस? क्या आपने एसएससी और या मैट्रिक पास किया और आपने 15 साल की जो डिफेंस सर्विस है वो करी है? तो आप ऐसा किया है तो येस कर दीजिए वरना आप नो कर दीजिए। फिर देखिए क्या आप फुल टाइम आरबीआई के एक स्टाफ हैं अभी? अगर ऐसा है तो येस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए। अगर आप येस करते हैं आप आरबीआई के फुल टाइम स्टाफ हैं तो उसका पीएफ इंडेक्स नंबर दीजिए यहाँ पर। और आप आरबीआई के एक्स एम्प्लॉयी हैं तो यहाँ पर आपको बताना है कि आप हैं या नहीं। अगर आप हैं तो कितने महीने का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपको बताना है। फिर अपनी नेशनैलिटी यहाँ पर आपको बतानी है। उसके बाद देखिए आप जिस यूनियन टेरिटरीज़ या स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की आपको जो लैंग्वेज है वो आती है या नहीं? तो वो आपको यहाँ पर बताना है, वो आना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी आपका आगे होने वाला है। फिर उसके बाद देखिए क्या आप गवर्नमेंट सर्विस में या क्वासी गवर्नमेंट या ऑर्गनाइजेशन या गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग्स होती हैं, इंडस्ट्रियल पीएसयूज़ होते हैं, पीएसबी होते हैं, उनमें आप वर्किंग हैं? अगर ऐसा है तो येस कर दीजिए वरना आप नो कर दीजिए। इफ इफ येस हैव यू इन्फॉर्म्ड इन राइटिंग टू योर हेड ऑफ ऑफिस डिपार्टमेंट दैट यू आर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट? अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं इन सभी ऑर्गनाइजेशंस में से किसी में, तो आपने क्या ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को? आप येस या नो में आंसर कर दीजिए। फिर अपना जो रिलीजन है, जो धर्म है आपको वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ की डिटेल देनी है। डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में। एज लिमिट जो है वो 18 से 25 साल है। फिर अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आपका कोई ट्विन ब्रदर या सिस्टर है तो उसकी जानकारी आपको देनी है। पहले येस या नो कीजिए, फिर अपने ट्विन का नाम बताइए और अपने ट्विन का जेंडर आपको बताना है। उसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस बताना है आपको, फिर अपने फादर का नेम और मदर का नेम बताना है। उसके बाद अपना एड्रेस डालना है, करस्पॉन्डेंस का एड्रेस 1 डालिए, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कीजिए, फिर पिन कोड एंटर कीजिए। उसके बाद अगर आपका जो एड्रेस करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप टिक कर दीजिए सेम एज़ एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस पर, तो आपका जो एड्रेस है परमानेंट वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर सेम नहीं है तो आप मैन्युअली फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस शो हो रही है ₹450 की। अपनी डिटेल्स को वैलिडेट कीजिए क्योंकि जनरल कैटेगरी के लिए ₹450 की एप्लीकेशन फीस है। अपनी डिटेल्स को वैलिडेट कीजिए। डिटेल्स वैलिडेट होने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। तो आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स डालनी है। अपनी मैट्रिक की डिटेल्स यहाँ पर आपको डालनी है और 12th की डिटेल्स डालनी है। डिटेल्स में क्या डालना है? अपना बोर्ड सेलेक्ट, अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग डालनी है कि आपने कब पास किया था। जैसे मैंने अपने एसएससी मैट्रिक में यहाँ पर 29 मई 2013 डाला है, तो आपको भी अपनी जो डेट ऑफ पासिंग है वो यहाँ पर डालनी है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स डालने हैं, बोर्ड का नाम डालना है और अपना जो क्लास है, जो ग्रेड है वो यहाँ पर आपको डालना है। तो ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई। उसके बाद देखिए आपका जो वर्क डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको डालनी है, अपने एम्प्लॉयर का नाम बताना है, अपनी डेजिग्नेशन बताना है, टोटल जो आपकी सेवा है वो कितने महीने की वो बताना है, नेचर ऑफ ड्यूटी बताना है, जॉब छोड़ने का रीज़न बताना है, टोटल एक्सपीरियंस कितना है वो आपको यहाँ पर बताना है। ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको देनी है। उसके बाद लैंग्वेज का यहाँ पर आपको बताना है कौन-सी लैंग्वेज आपको आती है। पहले लैंग्वेज लिखिए, जैसे मैंने हिंदी लिखा है, उसके बाद टिक कीजिए। आपको पढ़नी आती है तो रीड के आगे टिक कर दीजिए, लिखनी आती है तो राइट के आगे कर दीजिए और बोलनी आती है तो स्पीक के आगे टिक कर दीजिए। अपनी डिटेल्स को वैलिडेट कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। जब आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो इस तरह से शो हो जाएगा। सबसे पहले जो फॉर्म का ऊपर का पोर्शन है उसमें देखिए आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा, आई कन्फर्म दैट दिस इज़ माय फोटो, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा कि ये आपकी फोटो है। फिर सबसे नीचे देखिए आपको डिक्लेरेशन आ रहा है तो उसपे आई एग्री पर क्लिक कीजिए और सिग्नेचर के नीचे भी एक ऑप्शन आ रहा है, आई कन्फर्म दैट दिस इज़ माय सिग्नेचर, यानी ये आप कन्फर्म कर रहे हैं कि ये आपकी सिग्नेचर है। तो इस पर टिक कर दीजिए और फाइनल सबमिट पर क्लिक कीजिए। जब आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे, अब देखिए ₹450 का जो पेमेंट है वो आपको करना होगा। सिक्योरिटी कोड यहाँ पर एंटर कीजिए और सबमिट पर क्लिक कीजिए। जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको अलग-अलग तरीके से पेमेंट करने का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा।
आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, क्यूआर, यूपीआई किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। अपनी डिटेल्स फिल कीजिए, मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिए। पेमेंट कंप्लीट होने के साथ जो आपका फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। तो ये था स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट्स में अप्लाई करने का। और जो कैंडिडेट्स आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट में अप्लाई करने वाले हैं और जो तैयारी कर रहे हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की, उनके लिए टेक्स्ट बुक सेलेक्ट लेकर आया है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट लाइव कोचिंग क्रैश कोर्स। इस लाइव कोचिंग क्रैश कोर्स में आपको मिलेंगे 110 प्लस लाइव क्लासेस, 200 प्लस प्रैक्टिस सेट्स, 4000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसके साथ साथ 90 प्लस पीडीएफ नोट्स। इस कोचिंग का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपके अलग अलग जो एग्जाम है उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास के अंदर आपको 100 से ज्यादा कोर्सेज और 12,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। एग्जाम की स्ट्रेटजी के वीडियोस के साथ साथ एक्सपर्ट की गाइडेंस भी मिलती है। तो ये है वन पास फॉर कंप्लीट लर्निंग ऑफ 100 प्लस एग्जाम। तो ये था पूरा प्रोसेस आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट्स में ऑनलाइन अप्लाई करने का। 24 फरवरी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और 15 मार्च 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।